आज की ये कहानी है कोलकाता की पूजा सिंह की, जो 29 जुलाई 2019 को बेंगलुरु आई थी एक खास इवेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए। अपने काम में माहिर पूजा के जीवन में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई भी नहीं जानता था। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, पूजा का कोई अता पता नहीं था। उसका फोन बंद था, दोस्तों और परिवार वालों से संपर्क टूट चुका था। पहले तो लगा कि शायद किसी काम में व्यस्त होंगी, लेकिन जब घंटे बीतने लगे, चिंता बढ़ने लगी। आखिर पूजा के साथ उस दिन क्या हुआ था? कौन सा राज इस रहस्यमय गुमशुदगी के पीछे छिपा है? जानिए इस कहानी का पूरा सच। पूजा एक 32 वर्षीय इवेंट मैनेजर, पहले मॉडलिंग करती थी और उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। काम के सिलसिले में उसे अक्सर यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार उसकी यात्रा एक रहस्यमय और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। 29 जुलाई को पूजा बेंगलुरु पहुंची और एक होटल में ठहरी। उसने एयरपोर्ट से होटल तक आने के लिए एक ओला कैब बुक की थी। ड्राइवर नागेश एक 22 वर्षीय युवक था, जो पहली नजर में सामान्य लगता था। पूजा को उसका व्यवहार अच्छा लगा और उसने अगले दिन सुबह 31 जुलाई को अपनी फ्लाइट के लिए नागेश को फिर से बुक करने का प्रस्ताव दिया। नागेश ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन पूजा नहीं जानती थी कि इस मासूम बातचीत के दौरान ही उसकी मौत का बीज बो दिया गया था। 31 जुलाई की सुबह 4:45 पर पूजा ने अपने पति को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। गुड नाइट, मैं समय से कोलकाता पहुंच जाऊंगी। लेकिन यह आखिरी बार था जब उसके पति ने उससे कोई संपर्क किया। दिन बीत गया और पूजा का कोई अता पता नहीं चला। पूजा के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे और परिवार में चिंता का माहौल था। शाम को अचानक पूजा के पति के पास एक अजीब सा मैसेज आता है। मैं हैदराबाद में हूं, मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए। साथ में 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। पूजा का पति घबरा गया और तुरंत कोलकाता पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच बेंगलुरु में एक और मामला गर्म था। उसी दिन कुछ स्थानीय लोगों ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास एक लाश पड़ी होने की जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि महिला की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया था, जिससे पहचान असंभव हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम और कानूनी प्रक्रिया के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद टैटू और कपड़ों से उसकी पहचान की कोशिश जारी रखी। बेंगलुरु पुलिस ने कई दिन की जांच के बाद यह पता लगाया कि शव पूजा का हो सकता है, जो कोलकाता से गायब हुई थी। पुलिस ने पूजा के भाई से संपर्क किया, जिसने शव के पास मिले सामान और टैटू से उसकी पहचान की पुष्टि की। यह खबर पूजा के परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। जांच के दौरान पुलिस ने पूजा के ईमेल और फोन रिकॉर्ड की जांच की, जिससे पता चला कि पूजा ने आखिरी बार जिस ओला कैब में सफर किया था वह नागेश की थी। जब नागेश को ट्रैक किया गया तो पता चला कि उसने 31 जुलाई के बाद से कोई बुकिंग नहीं ली थी। पुलिस ने नागेश के मोबाइल को ट्रेस किया और पाया कि जब पूजा के पति के पास पैसे की डिमांड वाला मैसेज आया था, तब नागेश और पूजा का मोबाइल एक ही लोकेशन पर थे। पुलिस ने नागेश को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने जो खुलासा किया वह दिल दहला देने वाला था। नागेश ने बताया कि उसने पूजा को लूटने की योजना बनाई थी। उसने पूजा को सुबह 4 बजे होटल से पिक किया। पूजा बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए कार के अंदर सो जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई है, वह रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते की तरफ अपनी कार मोड़ देता है। इसके बाद आराम से नागेश कार को चलाते हुए एक सुनसान इलाके में ले जाता। इलाके में पहुंचने के बाद वह पूजा को जगाता है और उससे जल्द से जल्द पैसा और सामान देने को कहता है। पूजा विरोध करती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर पूजा चिल्ला पाती उससे पहले ही नागेश अपने पास मौजूद लोहे का रोड सीट के नीचे से निकलता है और पूजा के सर पर जोर से दे मारता है। पूजा के बेहोश होते ही नागेश पूजा को फिर से कार में डालता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। यहां कंपाउंड में अपनी कार खड़ी करता है।
यहाँ कार रुकते ही पूजा वापस होश में आती है और वो दरवाजा खोलकर कार से निकलकर लड़खड़ाते वहां से भागने की कोशिश करती है। यह देखकर नागेश दौड़ता है और अपने पास छुपाकर रखा गया चाकू निकालता है और पूजा पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देता है। चाकू के लगातार वार की वजह पूजा बुरी तरीके से लहूलुहान हो जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाने की भी कोशिश करती है, मगर इतनी सुबह कोई सुनने वाला नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को कम से कम 22 बार चाकू से मारा गया था। इतने हमलों के बावजूद पूजा अभी भी सांस ले रही थी। यह देखकर नागेश को और ज्यादा गुस्सा आता और अब वह पास में रखा बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाता है और पूजा की छाती पर दे मारता है। पत्थर के वार की वजह से आखिरकार पूजा की सांसें टूट जाती हैं। नागेश ने पूजा की जान ले ली थी, मगर उसे डर सताने लगता है कि पूजा पहचानी जाएगी और वह बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इसलिए अब वही पत्थर उठाकर बार बार पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। वह तब तक पत्थर मारता है जब तक कि पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता है। पूजा को मारने के बाद लाश को झाड़ी में फेंक देता है। नागेश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या, लूटपाट और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगे। लेकिन पूजा की इस दर्दनाक मौत ने एक महत्वपूर्ण सीख दी कि हमें हमेशा यात्रा के दौरान सावधान रहना चाहिए, खासकर जब हम किसी अजनबी के साथ सफर कर रहे हों। यह घटना केवल एक हत्या की नहीं थी, बल्कि यह एक नसीहत थी कि हमें ऑनलाइन कैब बुकिंग करते समय सतर्क रहना चाहिए।